Good morning, students. Myself, this is Sapna Gautam, science teacher, Sarvitकारी Vidya Mandir Fazilka. Students, we are going to study today second term, chapter 10, reaching the age of adolescence. In previous videos, we have studied 1 to 9 chapters. So, in today's chapter, what is meant by adolescence and puberty? What are these terms? We will study in today's video. Okay? First of all, what is adolescence? So, we know that in our body various changes take place in our body. Various changes take place and these changes make growth in our body. ये ग्रोथ बनाते हैं हमारी बॉडी में. एंड व्हेन मीन्स टू से आफ्टर सम टाइम द ग्रोथ विल स्टॉप एंड व्हेन वी बिकम द एडल्ट. जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये ग्रोथ हमारी थोड़ी रुक जाती है. और द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच वी कैन से the period of life in which our body reaches reproductive maturity. Reproductive maturity means body capable to reproduce, that is reproductive maturity. जब वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है, वो पीरियड लाइफ का जिसमें हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाती है, मीन्स टू से कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस. और वी कैन से वी हैव grown many organs in our body that reaches to reproductive maturity, that is known as adolescence. This age begins from 11 years and lasts to 18 or 19 years, we can say. And because ends of 18, 19, 13, 14. So, adolescents are also known as teenagers. There are many changes take place in our body during the adolescent period. इस पीरियड में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एंड when these changes mark, जब ये changes दिखाई देते हैं, when these changes mark होते हैं क्या चीज? changes. When these changes mark in the body, then onset of puberty. तब puberty की onset होता है. और puberty में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के कैपेबल हो जाता है. मीन्स टू से प्यूबर्टी का ऑनसेट कब होता है? जब बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं और वो चेंजेस वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. तो उसमें प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है. और एंड कब होता है? जब रिप्रोडक्टिव मैच्योर कोई भी पर्सन हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबल हो जाता है, तब हम उसे प्यूबर्टी बोलते हैं. तब उसका एंड हो जाता है प्यूबर्टी का.
और these changes will show in boys and girls in various conditions. अलग अलग कंडीशन में ये दिखने को मिलते हैं हमें. लाइक गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है बॉयज़ की कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में. बाद में दोनों की हाइट इक्वल रेशो में बढ़ती है. सो वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो कि हाउ these changes take place during puberty. puberty के दौरान कैसे ये changes मेल फीमेल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स में देखने को मिलते हैं हमें. सो डिफरेंट changes takes place at puberty. फर्स्ट चेंज है इंक्रीज इन हाइट. इंक्रीज इन हाइट हम देखते हैं कि हाइट बढ़ती है. जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, तो बॉयज़ की गर्ल्स की हाइट फटाफट बढ़ती है. और जो गर्ल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली बॉयज़ के ज़्यादा उनकी हाइट बढ़ती है. स्टार्टिंग में गर्ल्स की हाइट क्या होती है, मोर, ज़्यादा ग्रो करती है कंपैरेटिवली बॉय. लेकिन बाद में 18 ईयर्स तक पहुँचने से इन दोनों की रेशो जो है वो इक्वल हो जाती है. एंड सेकेंड है चेंज इन शेप ऑफ बॉडी. चेंज इन बॉडी शेप. इनकी जो बॉडी की शेप होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, देन इन द केस ऑफ गर्ल्स द पोर्शन, द पार्ट बिलो द वेस्ट एरिया दे विल ब्रॉडर. वेस्ट के नीचे का पार्ट बिलो द वेस्ट below the waist, the part of girls, the part in girls become broader than boys. Okay, and boys, in the case of boys, they have strong muscles. उनकी strong muscles होती हैं और उनमें बॉडी बनाने का बड़ा जोश होता है. उनकी जो मसल्स होती हैं आर्म्स की, बाइसेप, ट्राइसेप बन जाती हैं. उनकी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं गर्ल्स की वजह. और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होती है, हेयर ग्रो होते हैं, और बॉयज़ में भी मुस्टैचेस और बियर्ड ये आ जाती है. ये सारे चेंजेस जो होते हैं बॉडी में, ये सारे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी होते हैं. जब एडोलसेंट पीरियड में प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, जब ये हमें दिखाई देते हैं ये चेंजेस, तभी हम कहते हैं कि इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अब धीरे धीरे आनी शुरू होगी. ओके, और नेक्स्ट है वॉइस चेंज. हैव यू सीन द चेंज इन वॉइस ऑफ बॉयज? बॉयज हैव वेरी थिक वॉइस, बहुत मोटी आवाज़ हो जाती है बॉयज़ में ड्यू टू द लार्ज वॉइस बॉक्स. लार्ज वॉइस बॉक्स होता है इन द केस ऑफ बॉयज़. देन गर्ल्स हैव स्मॉल वॉइस बॉक्स एंड बॉयज़ हैव लार्ज वॉइस बॉक्स. सो ड्यू टू द लार्जर वॉइस बॉक्स इट कैन अपीयर्स प्रोट्रूडिंग पार्ट. ये गले में प्रोट्रूडिंग पार्ट के रूप में हमें दिखाई देता है, और जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल. वो हम आगे बढ़ेंगे, उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. दैट इज प्रोट्रूडिंग पार्ट विच वी कैन सी इन द बॉयज. एंड गर्ल्स हैव स्मॉलर वॉइस बॉक्स कंपैरेटिवली इन बॉयज. सो
ड्यू टू द लार्जर वॉइस बॉक्स दे हैव वेरी डीप वॉइस, बॉयज़ हैव वेरी डीप वॉइस एंड गर्ल्स हाई पिच्ड वॉइस। गर्ल्स की तीखी आवाज़ होती है और बॉयज़ की गहरी आवाज़ होती है और थोड़ी मोटी होती है। ये चेंजेस कब नज़र आते हैं? व्हेन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अकर्स इन द बॉडी, इन द एडोलसेंट बॉडी। एंड नेक्स्ट है मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। इमोशनल फीलिंग्स, ये सारी मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, these are these qualities we appear in the men and women, गर्ल्स एंड बॉयज़ में हम ये मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल क्वालिटीज़ देखते हैं जब उनमें मैच्योरिटी आने लग जाती है। दे कैन फाइट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। दे आर एग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल, उनमें ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। एंड इमोशनल, दे आर वेरी इमोशनल और अपना एक आइडियल बना लेते हैं, लाइक हीरोज, हीरोइन, एक्ट्रेस कि शी इज़ माई आइडियल एंड ही इज़ माई आइडियल। देन दे आर मैनी कॉमन, दीज आर मैनी कॉमन changes that we have seen in the, हम देखते हैं किसमें? गर्ल्स एंड बॉयज़ में इन द एडोलसेंट पीरियड। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड sebaceous glands। sebaceous glands क्या होती हैं? that secrete hormones। और what are hormones? hormones chemical substance होते हैं that are secreted by glands। glands organs की तरह ही होती हैं, exocrine, endocrine, 2 types की होती हैं that we will discuss in later। okay, so स्वेट ग्लैंड्स, जिनसे जैसे हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, देयर आर मैनी पोर्स इन आवर स्किन, सो स्वेट विल कम थ्रू द पोर्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, व्हेन देयर इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स आल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड्स, दे आर secreted hormones, then sweat and oil, they come from the pores of our skin, and when excess of oil have produced from the sebaceous glands through the pores, then acne and pimple appear on the face due to the increased activity of sebaceous glands or oil glands we can say, and sweat glands produce sweat। and next and last sex organs, sex glands जो होती हैं that secretes sex organs, and we can say in male testes, in male, in our last chapter, means to say 9th chapter, reproduction in animals, we have studied male sex organs and female sex organs, testes and ovaries। okay, in male, testes produce sperms in this age and ovary produce egg। so these sex organs will develop, वो develop हो जाएंगे at this period, in the
adolescence period, male organs, female organs have developed and sperms and egg produced from these organs, then fertilization take place. So these are many changes that take place in adolescents at puberty. So आप लोगों ने, सभी बच्चों ने, you have to learn these chapters. You have to read out from your book also, and I will discuss in tomorrow online class also this topic again. So thanks, have a nice day.